पांचवें दिन अश्विन और बुमराह की कातिलाना फिरकी से 150 रनों के भीतर ही घुटने टेके बांग्लादेश की क्रिकेट टीम, लेकिन चौथी पारी में मिले लक्ष्य का पीछा करते हुए केवल 22 रन पर ही गंवा दिए थे। टीम इंडिया ने अपने 3 विकेट। मुश्किल में लग रही थी टीम इंडिया, तब भारत की नाक कटने से बचाते हुए टीम इंडिया की दिल और धड़कन रोहित और कोहली ने मचाया ऐसा भूचाल। चौके छक्कों की छड़ी लगाते हुए पलट कर रख दिया मैच का पूरा रुख। तो आखिर कैसे रोहित और कोहली की तूफानी बैटिंग के आगे नतमस्तक हुई बांग्लादेश की क्रिकेट टीम? कितने रनों का मिला चौथी पारी में टीम इंडिया को लक्ष्य? किस गेंदबाज ने लिए कितने विकेट? रोंगटे खड़े कर देने वाले इस रोमांचक दूसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी रोहित और कोहली के फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कानपुर के मैदान पर एक बार फिर टीम इंडिया का डंका बज रहा है, जहां चौथे दिन मैदान में उतरते ही बुमराह और जडेजा ने अपने खौफनाक गेंदबाजी से आग उगलते हुए पूरी की पूरी बांग्लादेश को केवल 233 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया। तो फिर जब बैटिंग से जलवा दिखाने की बारी आई तब हमें असली तांडव देखने को मिला। जब मैदान में आते ही रोहित और यशस्वी ने रन नहीं बल्कि सीधा आग बरसाना शुरू कर दिया। उन्होंने बांग्लादेशी गेंदबाजों को फिर से ऐसा धोया कि 3 ओवर में ही टीम इंडिया ने 50 रन ठोककर वो कारनामा कर दिखाया जो पिछले 180 सालों में कोई नहीं कर पाया था। तो भले ही रोहित 3 छक्के और 1 चौके की बदौलत केवल 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन यशस्वी का कोहराम जारी था। उन्होंने अपने विस्फोटक बैटिंग से 11 ओवर में टीम इंडिया को 110 रनों तक पहुंचा दिया। 51 गेंद पर 12 चौके, 2 तूफानी छक्कों से सजी 72 रनों की लाजवाब पारी खेल डाली। तो राहुल और कोहली ने भी बांग्लादेशी गेंदबाजों को बेदर्दी से पीटा। किंग कोहली ने 47 तो राहुल ने 31 गेंद पर अर्धशतक ठोक दिया, जिनकी धाकड़ बैटिंग से टीम इंडिया ने 34.4 ओवर में 285 रन बनाकर पारी डिक्लेयर कर दी और बांग्लादेश पर 52 रनों की बढ़त बनाई। वहीं जब बांग्लादेश के बैट्समैन बैटिंग करने आए तब केवल 26 रन ही बने थे कि अश्विन ने जाकिर हसन और हसन महमूद का भी शिकार कर बांग्लादेश की बर्बादी का मंजर दिखाना शुरू कर दिया। अभी भी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भारत की ली गई बढ़त से 26 रन पीछे थी और उनके 2 धुरंधर ढेर हो चुके थे। इसके बाद ही चौथे दिन का खेल खत्म कर दिया गया। ऐसे में 5वें दिन यह खेल अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच चुका था। अब तो भारत को जीत के लिए केवल 8 विकेट चाहिए थे। वहीं मोमिनुल हक के साथ सादमान इस्लाम अपनी टीम को बड़े स्कोर तक ले जाना चाहते थे। जी हां दोस्तों, सूरज की पहली किरण के साथ जब 5वें और निर्णायक अंतिम दिन का खेल शुरू हुआ तब मैदान में उतरते ही मोमिनुल हक और सादमान इस्लाम इसी सोच में थे कि किसी भी तरीके से टीम इंडिया के लीड को खत्म किया जाए। लेकिन दोस्तों, हमारे गेंदबाज तो आज तबाही मचाने के मूड में थे और दिन के अपने दूसरे ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने लाजवाब काम करते हुए शादमान इस्लाम को एलबीडब्ल्यू कर बांग्लादेश को दिन का पहला झटका दे दिया था, जहां शादमान केवल 12 रन बना पाए और 34 के स्कोर पर ही बांग्लादेश को तीसरा झटका लग गया। तो ये तो शुरुआत थी। जसप्रीत बुमराह के सर पर तो खून सवार था और अकेले उन्होंने बांग्लादेश के पूरे बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ाने का मन बनाया था। हुआ ये कि जसप्रीत बुमराह पारी का जब 18वां ओवर करवाने के लिए आए तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर आउटसाइड ऑफ लेंथ की गेंद जसप्रीत बुमराह ने करवाई, जिस पर मोमिनुल हक पूरी तरह से भौचक्के हो गए और 9 रन बनाकर खेल रहे मोमिनुल अपने बल्ले का भारी किनारा खोल बैठे और गेंद बल्ले से लगकर पीछे खड़े स्लिप में रोहित शर्मा के हाथ में चली गई और रोहित ने यह दमदार कैच पकड़कर भारतीय टीम को चौथी बड़ी सफलता दिलाई और इस दौरान मोमिनुल 9 रन बनाकर आउट हुए। अब जसप्रीत बुमराह फॉर्म में आ चुके थे। वहीं 4 बड़े विकेट बांग्लादेश की टीम ने गंवाने के बाद यह फैसला किया कि वो मैच को थोड़ा धीमे आगे बढ़ाएंगे। अब यहां बांग्लादेश के 2 सबसे बड़े बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम और शाकिब अल हसन ने मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। अब फिर से एक छोटी सी साझेदारी पनपती हुई नजर आने लग गई और इसी के साथ टीम इंडिया की लीड भी खत्म हुई। अब इन दोनों ने भारत को लक्ष्य देना शुरू कर दिया था। यहाँ पर भारतीय टीम पर अभी भी दबाव बनता चला गया, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेशी खिलाड़ी अगर अपने विकेट नहीं देंगे तो भारतीय क्रिकेट टीम मुश्किल में फंस सकती है। बांग्लादेश 80 रनों के पार थी। ऐसे में हार मानकर एक बार फिर अब यहाँ विकेट लेने के लिए रोहित ने जसप्रीत बुमराह को बुलाया, लेकिन दोस्तों इस बार जसप्रीत बुमराह को जैसा चमत्कार कर देंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं था। दरअसल दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने आते से ही शाकिब अल हसन जो कि 24 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे, उनके रूप में 5वां झटका बांग्लादेश की टीम को दिया। अब उनका सबसे सीनियर खिलाड़ी जब आउट हो गया तो दोस्तों जसप्रीत बुमराह की ऐसी गेंदबाजी देखकर अश्विन भी पीछे नहीं हटे। जी हां, अश्विन ने उसके बाद अपनी फिरकी का ऐसा मायाजाल बना कि एक ही ओवर में पूरा मैच पलट दिया। पहले अश्विन ने लिटन दास को केवल 6 रन बनाकर आउट किया और फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे मेहंदी हसन मिराज को पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर बांग्लादेश को 440 वोल्ट का झटका दिया। तो फिर बांग्लादेश की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाते हुए तेजुल इस्लाम का विकेट भी अश्विन ने इसी ओवर में लिया और 3 रन बनाकर वो भी डगआउट की तरफ लौटे। अब यहाँ जसप्रीत बुमराह और रविचंद्र अश्विन के ऐसे चमत्कारी प्रदर्शन के आगे बांग्लादेश का कोई भी बल्लेबाज टिकने के लिए तैयार ही नहीं था। अब यहाँ बांग्लादेश की टीम ने अपने 8 विकेट बस मात्र 110 रन के कुल स्कोर पर ही गंवा दिए थे। अब भारत को जरूरत थी कि बांग्लादेश की टीम पर इस दबाव को कायम किया जाए और जो 2 विकेट बचे हुए हैं उनको भी गिराया जाए और यह कारनामा कर दिखाया जसप्रीत बुमराह ने, जिन्होंने आते ही लगातार 2 गेंद पर अपनी खौफनाक गेंदबाजी से ऐसा चमत्कार दिखाया कि खालिद अहमद और बांग्लादेश की आखिरी उम्मीद मुशफिकुर रहीम
जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्हें क्लीन बोल्ड कर बुमराह ने पूरी की पूरी बांग्लादेश को केवल 128 रनों पर ऑल आउट कर दिया। जहां बांग्लादेश को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि उनके साथ ये क्या हो गया, जहां भारतीय गेंदबाज खासतौर पर जसप्रीत बुमराह और अश्विन की आग उगलती हुई गेंदबाजी के सामने पूरी की पूरी बांग्लादेश तहस नहस हो गई। जहां जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया की नाक कटने से बचाते हुए अपना पंजा खोला। टोटल 5 विकेट लिए तो अश्विन ने भी उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए 5 सफलताएं हासिल की। अब टीम इंडिया को जीत के लिए केवल 76 रन चाहिए थे, जो इतना मुश्किल नहीं था। ऐसा लगा था कि रोहित और यशस्वी तो केवल 10 ओवर में ही भारतीय क्रिकेट टीम को जीत दिला देंगे, लेकिन इस मैच में तो कुछ ऐसा हो जाएगा कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हां, दरअसल आपको बता दें, भारत के लिए जब पारी की शुरुआत करने के लिए रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल उतरे तो यहाँ पर इन दोनों बल्लेबाजों की बस यही जिम्मेदारी थी कि जल्द से जल्द भारत को जीत दिलाएं। लेकिन दोस्तों, यशस्वी जायसवाल जिनका फॉर्म शानदार चल रहा है, वो आज के मुकाबले में फिर से फंसते हुए नजर आए। जब यशस्वी जायसवाल 3 रन पर खेल रहे थे, तभी हसन महमूद ने आकर यशस्वी को चलता किया। तो दोस्तों, शुभमन गिल को भी हसन महमूद ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर फंसा लिया और यहाँ शुभमन गिल मात्र 1 रन बनाकर ही आउट हुए। अब दोस्तों, 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद टीम इंडिया पर दबाव बनता चला जा रहा था। अब कप्तान रोहित शर्मा तो ये बिल्कुल नहीं कर सकते थे कि इतने प्रेशर में विराट कोहली को भेजें, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि केएल राहुल को उतारा जाएगा। और दोस्तों, राहुल यहाँ बल्लेबाजी के लिए उतरे, उनके पास मौका था टीम इंडिया को अपने हाथों से जीत दिलाएं और एक अच्छी पारी खेले। लेकिन दोस्तों, शायद राहुल की किस्मत ही खराब चल रही है। जैसे ही वो मैदान में आए, वैसे ही उनका भी विकेट गिर गया, जो कि इस मुकाबले में मात्र 5 रन बनाकर आउट हुए। अब 3 बड़े विकेट भारत के गिर चुके थे और 3 बल्लेबाज ने मिलकर 22 रन जोड़ पाए। लेकिन एक छोर पर डटकर अभी भी रोहित शर्मा अपनी टीम के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए पूरी लगन से मेहनत कर रहे थे। अब टीम इंडिया पर दबाव इस कदर बन चुका था कि लगने लगा था कि टीम इंडिया कहीं 76 रन बनाने से पहले ही ऑल आउट ना हो जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जिसने मुकाबला पलटा वो है पहले नंबर पर रोहित शर्मा, और फिर नाम लिया जाएगा विराट कोहली का। क्योंकि जब 3 बड़े विकेट गिर चुके थे, तब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। यहाँ पर दोनों बल्लेबाज भलीभांति जानते थे कि इस मैदान पर अगर बल्लेबाजी में टिकना है तो यहाँ पर कुछ नया ट्राई करने के बजाय अपने बेसिक्स पर टिके रहना होगा। और यहाँ रोहित शर्मा जहाँ स्वीप शॉट लगाकर अपने आप को बचा रहे थे, तो विराट कोहली ने भी फुल डिफेंसिव टेक्निक अपनाई और पहले 15 ओवर समाप्त हो जाने तक भारत की टीम इस मुकाबले में मात्र 48 रन तक ही पहुंच पाई थी। दोनों बल्लेबाज मैदान में सेट होने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अब रोहित शर्मा और विराट कोहली पर पूरा दारोमदार था यहाँ से मैच को जल्द से जल्द खत्म करें। और दोस्तों, शायद इरादे रोहित शर्मा और विराट कोहली के कुछ और ही थे। जैसे लंच ब्रेक समाप्त हुआ, रोहित शर्मा ने आते से ही चौकों की झड़ी लगा दी, जहां रोहित शर्मा बखूबी जानते थे कि वो इस मैदान पर कुछ नया कारनामा कर सकते हैं और वो रुकने वालों में से नहीं है। जहां रोहित शर्मा ने चौकों की ऐसी बरसात कर डाली कि पूरा मुकाबला एक तरफ पलट गया। शाकिब अल हसन के एक ओवर में रोहित शर्मा ने लगातार 2 चौके और एक तूफानी छक्का उड़ाकर टीम इंडिया को ऑलमोस्ट जीत दिला दी थी। अब केवल 3 रन भारत को जीत के लिए चाहिए थे और स्ट्राइक पर थे विराट कोहली। उन्होंने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। हसन महमूद के सिर के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर किंग कोहली ने टीम इंडिया को धोनी के अंदाज में ऐतिहासिक जीत दिला दी थी और इसी के साथ बांग्लादेश का पूरी तरीके से इस सीरीज में सफाया कर दिया था, वो भी दिन के पहले ही 2 सेशन खत्म होने से पहले। यानी कि टीम इंडिया ने कुल मिलाकर 2 दिनों में ही मैच को समाप्त कर दिया था। जहां बांग्लादेशी क्रिकेट टीम खून के आंसू रो रही थी, तो पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज रहा था, क्योंकि टीम इंडिया ने 2-0 से सीरीज को अपने नाम कर बांग्लादेश का सूपड़ा साफ कर दिया था। ऐसे में दोस्तों, अब आप रोहित शर्मा और विराट कोहली की शानदार बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।